नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलती रहे बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम पेपर लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2018 का पेपर हुआ था 11 फरवरी 2019 को शिफ्ट थर्ड में। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के सारी क्वेश्चन को यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, जिसको कि आप लगातार रिवाइज करते रहिए ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए, इसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग देखिए क्योंकि बहुत सारे पेपर यहाँ करवाए जाएंगे। एक पेपर पहले मैं करवा चुका हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिए, इसको बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है मत्स्य पालन से, यानी कि जो मछली उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह से पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से, जिसको वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं या फिर फ्लड रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि से संबंधित उत्पादों का उत्पादन से संबंधित है, इसका आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है। क्वेश्चन है कि भारतीय रेगिस्तान किस पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो सबसे पहले आपको मैप में ही दिखाता हूँ। तो देखिए, ये है आपको सतपुड़ा, उसके बाद देखिए विंध्या, उसके बाद देखिए अरावली। तो अरावली के यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है थार डेजर्ट। जो थार मरुस्थल है वो किसके, तो अरावली के पश्चिम में स्थित है। ये देखिए आपको छोटा नागपुर का पठार है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ईस्टर्न घाट है और ये आपको वेस्टर्न घाट है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से जो है मार्क कर सकते हैं। तो देखिए, भारतीय रेगिस्तान मतलब यहाँ थार की बात किया जा रहा है। तो थार रेगिस्तान की बात किया जाता है तो एक किसके पश्चिम में है, तो अरावली के पश्चिम में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल स्थित है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था। तो देखिए, एक करंट अफेयर्स का है, इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे श्रीदेवी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो अभी के करंट अफेयर्स है उसको आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा। ये भी देखिए यहाँ पर आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो उर्जित पटेल थे। लेकिन आपको अभी का पता होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांता दास है। तो शक्तिकांता दास इज द करेंट आरबीआई गवर्नर। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। उसका देखिए, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। तो देखिए, यहाँ पर आपको मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो रमा देवी थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रमा देवी जो है पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी भारत की। उसके बाद क्वेश्चन है कि किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं वीटो। तो वीटो होते हैं, जैसे कि देखिए यूनाइटेड नेशन के जो 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं उनके पास वीटो का अधिकार होता है। इसी तरह से राष्ट्रपति के पास भी वीटो का अधिकार होता है। यानी कि किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को वीटो कहा जाता है। क्वेश्चन है कि 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो देखिए 2018 में 19 में एग्ज़ाम हुआ था ये। तो देखिए 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, लेकिन 2020 में पोस्टपोन होकर 2021 में अभी होने जा रहा है। तो 2020 का टोक्यो ओलंपिक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और देखिए 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है वो पेरिस में होने वाला है, और 2028 में जो ओलंपिक होने वाला है वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाला है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो भारत सरकार अधिनियम था। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या था, तो 1857 में की जो क्रांति हुई थी 1857 की। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के बाद जो भारत सरकार अधिनियम 1858 पेश किया गया, जिसमें से क्या हो गया कि पहले भारत पे कंपनी का अधिकार था। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी के अधिकार को समाप्त करके डायरेक्ट क्राउन प्रिंस, जो इंग्लैंड के जो राजा महारानी होती थी, उनके हाथों में डायरेक्ट कंट्रोल चला गया भारत का। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही ऐसा हुआ।
क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका जो है किसके द्वारा विभाजित किया गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ये है आपका अपना प्यारा देश भारत, ये है नीचे श्रीलंका जो कि हमेशा लटका हुआ नज़र आता है, और यहाँ पर आपको मन्नार की खाड़ी नज़र आएगा, और ये है पाक स्टेट, और ये आपको बे ऑफ बंगाल है। और श्रीलंका के देखिए जो उत्तरी प्रोविंस है वो जाफना है, जो कि तमिल बाहुल्य क्षेत्र है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके देखिए कोलंबो शहर यहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो पाक स्टेट के द्वारा भारत और श्रीलंका जो है अलग होती है। तो देखिए पालक लिख दिया है यहाँ पर, तो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है पाक स्टेट होता है, पाक स्टेट PALK। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए एग्जामिनर भी कितने गलती करते हैं, पालक लिख दी है पाक स्टेट को, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको इम्पोर्टेंट है। अब देखिए चार मीनार कहाँ स्थित है, तो देखिए चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। ये आपको क्वेश्चन एकदम आना ही चाहिए कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि खरीफ फसलों को, तो देखिए अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज होगा खेती का, अगर जो है किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि खरीफ फसल, जैसे कि धान की फसल इसमें प्रमुख है, तो धान की फसल कब बोई जाती है। देखिए बोई जाने वाली फसलों के रूप में, तो जब वर्षा स्टार्ट होती है, यानी कि जो सीजन होती है, वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है, तभी जो है खरीफ फसल जो है बोई जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किनके लिए नहीं किया जाता है, तो देखिए धातुओं की चिकनाई हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, अखबार बनाने में इसका उपयोग करते हैं, साबुन बनाने में, लेकिन अचार को परिरक्षित करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्वेश्चन है कि किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में, यानी कि 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू कर दिया था। तो देखिए 1919 में परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू कर दिया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, परवेज मुशर्रफ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में अवस्थित है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि माजुली कहाँ पर है, तो असम में है, एकमात्र दुनिया का नदी द्वीप है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है माजुली द्वीप, जो कि असम का है, दुनिया का एकमात्र नदी द्वीप है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको देखिए आपने नाम सुना होगा BHU, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, तो इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में इसको किए थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 1916 में इसकी स्थापना हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो देखिए परिसंचरण तंत्र का जो हिस्सा है धमनियां हैं, सिराएं हैं, केशिकाएं हैं, लेकिन बिल्ली इसका हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि यथा फरवरी 2019 को BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, तो देखिए ये आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन इस पर मैं अभी करंट का आपको बताता हूँ कि अभी BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली हैं। तो सौरभ गांगुली हैं, तो इस तरह से जो दादा के नाम से मशहूर हैं, तो सौरभ गांगुली अभी BCCI के अध्यक्ष हैं, और सचिव जो सेक्रेटरी हैं वो हैं जय शाह। तो जय शाह अभी BCCI के सेक्रेटरी हैं, और जो प्रेसिडेंट हैं अभी वो हैं सौरभ गांगुली। क्वेश्चन है कि AG, तो देखिए AG, तो AG से आपको पता होना चाहिए कि ये चांदी यानी कि अर्जेंटम यानी कि सिल्वर है। ये तो एक महंगी, नरम, सफ़ेद और चमकदार धातु है, जिसे आमतौर पर चांदी के रूप में जाना जाता है। तो चांदी, अब देखिए AU लिखा रहेगा तो औरम, इसको गोल्ड बोलते हैं, पारा को HG लिखते हैं, हाइड्राग्राम, एल्युमिनियम को AL और निकल को NI। तो इस तरह से आपको देखिए थोड़ी सी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि कथकली की जड़ें किस राज्य में है, तो देखिए मैंने जो प्रीवियस जो वीडियो में इसको करवाया था कि भारत के 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कि कथकली केरल से संबंधित है। तो कथकली केरल से संबंधित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ एक उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 5 मार्च 1929 को जो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की महात्मा गांधी ने भाग लिया था लॉर्ड इरविन के साथ, तो इसको गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि निम्न में से
कौन शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? तो देखिए जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसकी जो प्रख्यात गायिका हैं शुभा मुदगल। तो करेक्ट आंसर होगा शुभा मुदगल, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लिखे किसने हैं, यानी कि लेखक किसके कहना है? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन इन्होंने लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो देखिए जो प्रीवियस वीडियो था उस पर मैंने बताया था कि कान की सबसे छोटी हड्डी होती है जिसको स्टेपिस बोलते हैं। तो स्टेपिस बोलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और सबसे लंबी हड्डी कहाँ है? तो फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। तो इस तरह से कान की हड्डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि PSU के अंतर्गत नहीं आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो देखिए दुर्गापुर स्टील संयंत्र ये आपको PSU है, भिलाई भी है, राउरकेला स्टील संयंत्र भी है, लेकिन टिस्को एक प्राइवेट सेक्टर अंडर है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेट कंपनी है टिस्को, तो ये PSU के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन है कि किसने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक यानी कि 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने हैं? तो इरफान पठान ने 2006 में, तो ध्यान रखिएगा, इरफान पठान ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लिया था और इस प्रकार वे पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने हैं। तो इरफान पठान इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए 25 क्वेश्चन ही पूछे आते हैं SSC GD में। तो इस तरह से जनरल अवेयरनेस के ये आपको 2 सेट मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। तो इस तरह से आप लोग सहयोग करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।